the concept gets clear. Now moving on to advanced prepositions, the first one is adjacent. ठीक है, adjacent का मतलब बहुत पास में, very close. जैसे यहाँ पे था आपका next to, ठीक है, next to को आप बोल सकते हैं this is an advanced preposition. ठीक है, advanced preposition कैसे आप बोल सकते हैं, मैंने अभी स्टेटमेंट दिया था that Sudha she is my classmate and she lives, her house is next to my house. आप बोल सकते हैं her house is adjacent to my house. ठीक है, moving on to number 2, along, है ना. along मतलब आप तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज आपके साथ 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 मतलब दो चीजें साइमल्टेनियसली साथ में हो. in a line next to something. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं that there are street lights along the road. ठीक है, रोड भी आप रोड पे हैं, you are traveling, let's take an example, you are riding a bike and the street lights are moving along, आपके साथ वो जा रहे हैं. all right, there is among, among in the middle of many things. देखिए दो चीजों की अगर बात होगी, है ना, तब आप between का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर दो से ज्यादा चीजें हैं, है ना, तब आप among का इस्तेमाल करेंगे. you will use the preposition among. अगर जैसे एग्जाम्पल में दूं, मेरे पास टॉफीज हैं, है ना, आई हैव टू टेल देम दैट देयर आर 2 किड्स. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ राहुल एंड मोना. ठीक है, राहुल मोना 2 बच्चे हैं और मुझे इनको बोलना है कि ये टॉफीज बच्चों में, इन दोनों बच्चों में बांट दो. तो आई विल से डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज बिटवीन राहुल एंड मोना. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज बिटवीन. ठीक है, लेकिन अगर 3 बच्चे, 2 से ज्यादा हैं, 3 है, 4 है, 10 है, 15 है, 20 है, बस 2 से ज्यादा है, अगर 3 भी है तब भी आप किसका प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, among का. अभी राहुल मोना थे, अब मान लीजिए अब सोहन भी आ गया है, तो मैं क्या बोलूंगी, डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज among the kids. all right, so I hope the difference between the confusion between and among is clear. छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन गलतियां बहुत होती हैं. ठीक है, मूविंग ऑन, amidst इसका भी मतलब बीच में ही है. But you know, this preposition is used more in, you know, when in poems. You know, you can say it is a poetic version of between. ठीक है, अगर मैं example दूं कि the cottage is surrounded by, you know, the cottage is, कहने का मतलब है कि cottage के आसपास लकड़ियां हैं. लकड़ियां कौन सी, पेड़ है ना. The cottage is amidst the woods. ठीक है, जंगल के बीचों बीच कॉटेज है ना. Then beneath, again this is an advanced version of under. beneath का मतलब भी under ही होता है. Both the prepositions are correct. Just like I said before beginning the video, I will be giving you advanced prepositions. So this is beneath.